आपके पास और बात रखाएंगे लोगों की। मौलाना साहब, आपने उन सबकी बात सुन ली, आप नाराज थे कि सबकी बात नहीं रखी जा रही थी। अब आप अपनी बात कहिए, क्योंकि उसके बाद आप हमसे विदा ले रहे हैं, प्लीज। देखिए, मैं बिल्कुल साफ, इस्लाम का साफ बिल्कुल स्टैंड है। मुसलमान ने कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की। ये तारीख को गलत बयान किया जाता है कि औरंगजेब ने ऐसा किया या मोहम्मद साहब, इस वक्त पूरी दुनिया में जो जंग चल रही है, क्या आप उसको नकार सकते हैं? सर, उसी को बता, मैं उसी को बता रहा हूँ। ये लव जिहाद भी विश्व हिंदू, लव जिहाद भी बजरंग दल का फंडा है। इससे न मोदी का कोई लेना है, न मुसलमान का कोई लेना है। छोड़ दीजिए उसको। ये बजरंग दल विश्व हिंदू। आप इस वक्त के पहलू पर हैं, पूरी दुनिया में चल रही है जंग। जो आगरा में हुआ है अभी, ये सब बिल्कुल फेक है। उनको सिर्फ इतना कहा गया था कि मुस्लिम हिंदू एकता के लिए हम आपको बिठाना चाहते हैं। उन्होंने बेचारे बैठ के, वो बोलना भी नहीं जानते, बिहार बंगाल से आए हुए लोग। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इससे एक बड़ी बहस को मौका मिला है, जो पिछले कई साल से दबे छुपे होती थी, सामने नहीं होती थी, आज कम से कम वो मंच पर आ गई है और आप लोगों को उस पर जवाब देने का मौका मिल रहा है। जिस आदमी ने ऐसा किया है उसके खिलाफ बाकायदा सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये फिरका परस्ती की बात है, ये हिंदू मुस्लिम को एकता को बिगाड़ने वाली बात है, ये हिंदू मुस्लिम फसाद फैलाने वाली बात है। उसके खिलाफ मैं मांग करता हूं मोदी सरकार से बाकायदा कि वो जो राज्य सरकार करेगी, वो तो उसको बाकायदा सजा देनी चाहिए। उनके क्षेत्र में हुआ है, ये हिंदू मुस्लिम फसाद फैलाने वाली बात है। FIR दर्ज हो गई है, FIR दर्ज हो गई है। तो आप मानते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, FIR दर्ज हो गई सब। लेकिन नहीं, खिलाफ की बात नहीं है। जो सच होगा एक बड़ी बात है, पर्चे बट रहे हैं, सच होगा वो सामने आएगा। पर्चे बट रहे हैं, 25 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होगा। पर्चे बट रहे हैं, 25 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होगा, 5000 लोगों की घर वापसी का। वो क्या है? फिर ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। हमारे साथ सुनील सोलोमन जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ मौलाना अंसार रजा भी जुड़ जाएंगे। सुधांशु मित्तल भी बीजेपी से हमारे साथ आ गए। प्रकाश जी, विराग जी, ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं। तहसीन आप भी रहेगा, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जनता, इस वक्त आप बड़ी बहस देख रहे हैं आगरा में धर्म परिवर्तन को लेकर। जब सवाल उठा अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन के एक प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर ये सवाल उठा, तो आज हमने ये धर्म संसद बुलाई है। हमारे साथ दो नए खास मेहमान आ गए हैं, सुनील एस गजन साहब हैं और हमारे साथ मौलाना अंसार रजा आ गए हैं। दोनों से हम बात करेंगे और साथ ही आपको बता दें, सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता हैं और प्रकाश शर्मा बजरंग दल से जुड़े हैं, तहसीन पूनावाला कांग्रेस, यूथ फॉर कांग्रेस से जुड़े हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं सबसे। तहसीन, आप कुछ कहना चाहते हैं? सुधांशु जी, उसके बाद आपसे जवाब लेने आ रहा हूं। बोलिए तहसीन। नहीं, मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता था, लेकिन अभी सुधांशु मित्तल जी आ गए। ये भी सुधांशु ही, और आप इनसे पूछ सकते हैं। हाँ, और इनकी भी मैं बहुत आदर करता हूं। मैं दो चीज पूछना चाहता हूं। अगर सुधांशु त्रिवेदी जी जो कह रहे थे हिंदू धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है, इट्स नॉट अ रिलीजन, तो फिर ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, ये कन्वर्जन क्यों हो रहा है, और फिर इसे ये सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि कन्वर्जन का मतलब है आपका एक धर्म छोड़ना और दूसरे धर्म में जाना। दूसरी चीज, अगर ये रिलीजन है, इसे रिलीजन मानते हैं, तो फिर वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में इनके मिनिस्टर्स जहां थे, वहां कहा गया पहली बार हिंदू। ये सवाल तो आप पूछ चुके ना पहले। तो उसके संबंध में कह रहा हूं। तो अगर वहां कहा गया कि पहली बार हिंदू सरकार आई है, तो फिर आप हिंदू सरकार कैसे हो सकते हो? तो आप इसका जवाब दे दीजिए। अच्छा, उसके पहले आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि देश में जब ईसाई कन्वर्जन के आरोप लगे या मुस्लिम कन्वर्जन के आरोप लगे, आपने उस वक्त विरोध नहीं किया। आज आप विरोध कर रहे हैं। कोई भी कन्वर्जन अगर फोर्स से हो या अगर ब्राइब देकर हो, वो गलत है। यहां पर सिद्ध हो गया है, जैसे आपके पैनल में किसी ने डिनाई नहीं किया कि राशन कार्ड दिए गए थे। अगर सिद्ध हो, वो गलत है। कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से होना चाहिए, ना कि ब्राइब से। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। इसके पहले आज तक जितने होता है अपनी मर्जी से हुए, इसलिए आपने विरोध नहीं किया। मैं कर रहा हूं विरोध। अगर आप ब्राइब देते और उस साबित होता है वो गलत है, उन पर कार्रवाई लीजिए। लेकिन यहां पर साबित हो गया और कार्रवाई के नाम पर एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। जब सुधांशु जी कह रहे होनी चाहिए कार्रवाई, किसने रोका है? भाई, आपकी सरकार है, आप कीजिए एक्शन। किसने रोका है आपको? सुधांशु मित्तल जी, दो चीजें हैं। इसके पहले मौलाना साहब ने कहा कि अगर सहयोगी संगठन भी इस तरह की कोई चीजें कर रहे हैं, जहां यह बात साफ हो रही है कि लालच देकर राशन कार्ड बनवाने के नाम पर, BPL कार्ड बनवाने के नाम पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और उसे घर वापसी की संज्ञा दी जा रही है, तो यह मोदी सरकार की बदनामी कर रहे हैं संगठन। और दूसरी बात जो तहसीन पूनावाला ने पूछी, क्या आप इस बात से सहमत हैं, तस्दीक करते हैं, जो विश्व हिंदू कांग्रेस में कहा गया सीधे तौर पर मंच से कि 800 साल में पहली बार हिंदुओं की सरकार आई है? रोहित जी, मैं बहुत आपको पहले बधाई देना चाहता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने एक बड़ी बहस चालू करवाई है
और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 45 मिनट 40 मिनट हम लोग इतना संयम रखेंगे कि एक दूसरे की बात सुनने का संयम रखेंगे और अपने तर्कों से बात को अपने अपने बयान को रखेंगे। दो चीज़ है जो मैं अभी तक सुनता आया हूं, उससे एक लगता है सबकी एक आम सहमति है कि भाई कोई भी धर्म परिवर्तन जब होता है तो उसमें लालच और भय, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यही कह रहे हैं ना सब लोग? कोई मतभेद है क्या इस पे? नहीं है। नहीं, किसी का मतभेद नहीं है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, भाई कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, सुनिए, कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन कौन से कानून के तहत? दुर्भाग्य यह है कि इस देश में अगर धर्म परिवर्तन लालच से या भय से करवाया जाए तो उसके खिलाफ कोई कानून ही नहीं है। और इसीलिए हमारी हमेशा एक मांग रही है कि आप धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम लेके आइए, एक कानून बनाइए जिसमें स्वेच्छा से कोई आदमी धर्म परिवर्तन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आजादी है कि मैं किस धर्म को अपना मानूं, ये उसकी आजादी है, इसकी आजादी को छीनने का किसी को हक नहीं है। लेकिन अगर उसका धर्म परिवर्तन लालच से, भय से, एल्योरमेंट से, अगर इन सब चीजों से करवाया जाएगा तो ये कानून का उल्लंघन होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रोहित भाई, तो जहां तक सैद्धांतिक बात है, ये सबका, एक सेकेंड, ये सबका जो है सिद्धांत मुझे दिख रहा है, मैं बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि आज यहां पे इस मंच पे यहाँ पे विभिन्न धर्म के प्रतिनिधि भी हैं और धर्मगुरु भी हैं। यहाँ पे मौलवी साहब भी हैं, यहाँ पे पारसी समाज से लोग भी हैं, यहाँ सिख समाज से भी लोग हैं। तो यहाँ पे एक आम सहमति है कि धर्म परिवर्तन जो है उसके खिलाफ अगर भय या प्रलोभन से होगा तो होना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ सुधांशु जी, रोहित जी, आपने एक पॉइंट, नहीं, आपने एक बड़ा पॉइंट रखा सुधांशु जी। आपने एक बड़ा पॉइंट रखा। एक मिनट खत्म कर लो जी, एक मिनट खत्म कर जी। मैं, अच्छा ठीक है, आपने एक बड़ा पॉइंट रखा है। हम वापस आते हैं इस सवाल को लेकर जो आपने उठाया। मैं बाकी सब लोगों से आपकी राय पर बात पूछूंगा कि क्या वो इस बात से सहमत हैं कि एक धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम जैसा कोई कानून बनने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, और दूसरा कि अगर इस तरह की चीजें आई, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या आरएसएस या बीजेपी के और सहयोगी संगठनों पर आरोप लगा, तो क्या हम ये समझें कि ये भूमिका बनाई जा रही थी कि सुधांशु मित्तल आए और ऐसी बात कहें? इसके लिए मंच तैयार किया जा रहा था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धर्म परिवर्तन या घर वापसी, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। सीधे #कन्वर्जन बैटल के साथ आप ट्वीट कर सकते हैं, हम आपके ट्वीट्स भी पूरे देश के सामने रख रहे हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। सुनील सोलोमन और मौलाना अंसार रजा की राय भी सुनेंगे ब्रेक के बाद। वापसी, इस सवाल से बड़ी बहस शुरू हुई है और सुधांशु मित्तल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात रखी है कि इस वक्त समय आ गया कि धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, ऐसा कोई कानून, उसकी रूपरेखा सरकार को तैयार करनी चाहिए। हमारे साथ सब धर्मों के लोग यहां पर मौजूद हैं, तमाम धर्मगुरु हैं, हम उनसे सीधी राय ले सकते हैं कि सुधांशु मित्तल जो कह रहे हैं वो उससे कितने सहमत हैं। चलिए तहसीन, सबसे पहले आप ही रख दीजिए, आपने धर्मगुरुओं से पहले ही हाथ उठा दिया। अगर इनकी बात मैं मान लूं तो 2010 में डीएनए की रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, 2010 में इनकी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार ने किस कानून के तहत क्रिश्चियन मिशनरीज को बैन किया रिलीजन प्रीच करने के जो रिलीजन प्रीच कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, किस कानून के तहत बैन किया वो बता दे। तो जहां पर दूसरे धर्म के लोग प्रीच कर रहे हैं आप उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेते हैं, जहां पर कोई और करता है आप कहते हैं ये गलत है। तो आपका स्टैंड है क्या, हमें समझ में तो बता दे, भाजपा का स्टैंड क्या है? आपने एक बात तहसीन ये कही है कि पहले भी लगातार आप विरोध करते रहे। मैंने जब बार बार आपसे पूछा कि कांग्रेस ने पहले जब और धर्मों पर आरोप लगे कि वो कन्वर्जन करते हैं तो आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर आवाज उठाई आपके मुताबिक मैं मान भी लूं तो 50 साल में इस देश के पास ऐसा कानून क्यों नहीं आया? उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना कांग्रेस को। मैं इसका जवाब आपके पास देता हूं कि फोर्सफुल कन्वर्जन आर्टिकल 25 में कि आप कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन फोर्सफुल नहीं कर सकते। आप आर्टिकल 25 पढ़ लीजिए, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। तो कानून की आपके मुताबिक कानून की जरूरत नहीं है। सुधांशु मित्तल की बात खारिज मान लें हम आपके इसका जवाब दे। अगर सुधांशु मित्तल जी कहते कि कानून नहीं है तो कैसे एक्शन लिया, और है तो उसका जवाब दे दे कि क्यों। तो मैं सुधांशु जी से पूछता हूं आपकी बात। मौलाना साहब आप कुछ कहना चाहते थे? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं पूनावाला साहब से और सुधांशु मित्तल साहब से कि मेहरबानी करके ये जरा कांग्रेस और भाजपा से बाहर निकल के आइए आप लोग।
ये ना तो कांग्रेस का संसद भवन है और ना बीजेपी का संसद भवन है। यहां बहस चल रही है कि आगरा में हादसा क्या हुआ है। 1.5 घंटे की बहस में आप लोग सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रह गए। आगरा में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ना तो आपने आगरा की खबर ली ना सुधांशु मित्तल साहब ने खबर ली। आपको कांग्रेस की तरफ से नुमाइंदगी करना है, उनको बीजेपी की तरफ से नुमाइंदगी करना है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो आगरा में हुआ है इसकी जांच कौन करवाएगा, सच्चाई उसमें क्या है। ये सब बंगाली लोग हैं, ये मजदूर करने वाले लोग हैं। दिन भर आज हमने आगरा बात की, ये सब कबाड़ समेटने वाले लोग हैं, ये सब कबाड़ का काम करते हैं और बहुत मजदूर किस्म के लोग हैं ये लोग। इनको लालच दे करके कि तुम्हारा राशन कार्ड बनवाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। बजरंग दल वालों ने किया, एक तंजीम वहां की उसने किया, इस पर तो कोई नहीं बोल रहा। यही तो बात हो रही 1.5 घंटे से, कांग्रेस को बीच में लेकर बात मौलाना साहब, इस बात पर होनी चाहिए। मौलाना साहब बात 1.5 घंटे से यही हो रही थी, कुछ नहीं हो रही। ये चीज सामने आई नहीं, ये चीज सामने आ चुकी। सवाल आपको सीधा पूछना है जो आप पूछ रहे हैं कि जांच होगी या नहीं होगी। सीधा एक बात, सुधांशु मित्तल जांच की जिम्मेदारी कौन लेगा? सुधांशु मित्तल इसकी जांच की जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्र सरकार करके रख दिया कि अब नया कानून बनाया जाएगा। ठीक, केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेगी जांच की या कि यूपी सरकार पर ठीकरा डालेगी कि वो करा ले? रोहित जी हमेशा चीजों को उसके परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आज मैंने आपको तो बधाई दी और मौलाना साहब क्यों उत्तेजित हो गए मैं नहीं जानता, क्योंकि एक विषय जो सिर्फ आगरा से चर्चा के लिए आया है लेकिन विषय ज्यादा बड़ा है। इतिहास में देखें तो सामाजिक समरसता में एक बहुत बड़ा जो स्टम्बलिंग ब्लॉक जिसको कहते हैं, रोड़ा जिसको कहते हैं, वो धर्मांतरण का विषय हमेशा से रहा है। चाहे इतिहास में औरंगजेब के जमाने में क्या हुआ वहां से चालू करें या कभी भी चालू करें, मीनाक्षीपुरम ले लीजिए, ये ले लीजिए, बोले मैं उसमें नहीं जाऊंगा। प्रश्न ये है कि जब आप व्यवस्था को देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि अगर कुछ चीज गलत हो रही है तो आपको उसको ठीक कैसे करनी है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, मौलाना साहब बार-बार औरंगजेब का नाम ले रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं? कौन से, सुनिए, बता दूं, इंटरनेशनल। अरे भाई मैं एक सेकंड खत्म कर दूं। आप में तहसीब नहीं है, आप किस बात के मौलाना है भाई? आप में तहसीब नहीं है, मैं अपनी बात रख रहा हूं, मुझे बात रखने दीजिए। किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है, इस तारीख को आप नोट कर लो पहले। मौलाना साहब पूरी दुनिया में इस वक्त ISIS के नाम की गूंज है। देखिए ISIS से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। आप ISI को बीच में अभी आप कह रहे थे कि इंटरनेशनल चैनल है, पूरी दुनिया देख रही है, तो पूरी दुनिया का जिक्र भी तो आएगा ना फिर उसमें। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को ISIS से कोई नहीं जोड़ रहा, कोई नहीं जोड़ रहा, कोई लेना देना नहीं कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई नहीं जोड़ रहा, सपोर्ट नहीं किया, कोई नहीं जोड़ रहा। आप इस पर एक तो आप तैश न रोहित जी ये व्यवस्था ठीक करिए। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है सुधांशु जी, प्लीज मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने कई दफा इस बात को इसी चैनल पर मेरे प्रोग्राम में कहा है कि इस्लाम में कन्वर्जेंस की इजाजत नहीं है, उसके बाद क्या आप मना करते हैं कि कन्वर्जेंस नहीं होते? नहीं होते हैं, मैं मान रहा हूं उस चीज को। सुन लीजिए, इसी पर तो बहस हो रही है। बहस उस बात पर नहीं हो रही, बहस इस बात पर हो रही है कि जबरदस्ती जो चीज करवाई गई है, लालच देकर के, कहीं राशन कार्ड बनवाया जाएगा, कहीं आधार कार्ड बनवाया जाएगा। एक बात सीधी सी है रोहित जी, एक आदमी अगर हिंदू धर्म कबूल करने के लिए आएगा तो वो टोपी लगा करके सबूत देने आएगा? इस बात पर बहस आप लोग नहीं कर रहे हैं। बाकायदा सारे लोगों को टोपी लगा के वहां बैठाया गया है। प्रभा जी कुछ कह प्लीज। इसका बिल्कुल आंखों देखा हाल मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मैं अभी कश्मीर गई, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में एज ए डॉक्टर मैंने 8 दिन काम किया और 8 दिन में मैंने 1000 मरीजों का निरीक्षण किया। उसमें से 7वें दिन एक मरीज आई निशा, उससे पहले सभी सलमान, नगमा, फातिमा ये सब थी। ठीक है, हम काम कर रहे हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हमें काम करना है और खूब काम किया हमने, मरीजों को देखा। तो निशा से मैंने पूछा, अरे तुम अकेली यहाँ पे हो तो कैसे? कहते हम जब आए थे यहाँ पे हम पूरे हिंदू थे और मेरे पति का नाम ही शंकर लाल था और क्योंकि मेरे पति ने कन्वर्ट कर लिया तो मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि भी मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं तो पति के साथ हूँ। तो इसलिए मैंने पर्ची बनाई उसकी, तो उसने कहा निशा। तो अब ये देखिए 1964 में भी हम कश्मीर गए थे, तब कितने सारे वहां पे हिंदू घराने थे, हम उनके घरों में भी गए थे। ये परिवर्तन की दिशा नहीं है क्या? ये जबरदस्ती दिशा नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई ना। नहीं तो आप यहाँ से चले जाएं और नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल दो चीजें महिला का स्वयं ये वक्तव्य। दो चीजें मौलाना साहब रुक जाइए। मानते कैसे नहीं जब दो चीजें जो मुझे सुधांशु मित्तल से पूछनी है। तहसीन ने सवाल उठाए, उसके पहले सुनील जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बात सुधांशु मित्तल कह रहे हैं कि अब एक ऐसे कानून की जरूरत है, उसकी दरकार है, आप इससे सहमत हैं?
मेरे ख्याल कानून की जरूरत अब याद आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल ये कानून ऑलरेडी है। जहां तक हम लोगों को, जो धर्म फैलाने वाले लोग हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, बाकी चॉइस लोगों की है। और दूसरी चीज ये है, धर्म का ज्ञान देने वाले लोग तो सुने मैंने, धर्म को फैलाने वाले लोग नहीं बता दीजिएगा। सुने। धर्म का ज्ञान देने वाले लोग सुने, प्रचारक जिनको बोलते हैं, प्रचार करने वाला ज्ञान दे रहा है कि मेरा धर्म ये बोलता है ना। अच्छा, दूसरी रही बात, ये मैं इस टर्म से सहमत नहीं हूं, धर्म परिवर्तन, ये पता नहीं कहां से आई है। जीवन परिवर्तन होता है, इंसान का जीवन परिवर्तित होता है, और जब जीवन किसी भी आधार से होगा और लोगों को उसमें फर्क नजर आता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, और हो सकता है उसके बाद लोग कोई रस्म पूछते हों, वो हो सकता है आपकी जो भी रस्म होगी, ईसाइयों की कोई रस्म होगी, हिंदू में कोई होगी, है ना। अब ये एक रिमोट केस है, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि बहुत गहराई है इसके अंदर और बहुत जगह होगा, ठीक है, हम मानते हैं। देखिए, जोर जबरदस्ती करना, ये किसी भी पहलू में, धर्म तो छोड़िए आप, कहीं पर भी आप जोर जबरदस्ती करेंगे, कोई इंसान इसकी सहमति नहीं देगा। जोर जबरदस्ती और फुसलाना भी, ये सब चीजें फुसलाया जाता है, ये भी तो आप मानेंगे कि फुसलाया जाता है लोगों को, जो करते हैं, हाँ, लालच दिया जाता है, जरूर कार्रवाई करेंगे, और हमें पता है ना। तो ये जांच के विषय है, जांच के विषय है कि कौन से केस में कहां फुसलाया गया। मैं आपके पास आऊं किससे के पहले, यानी जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले सुधांशु जी, बहुत से लोग बाहर बैठे हैं, देखिए ठंड में, वो सब आपकी बातें सुन रहे हैं और आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं। आपने जो कानून का एक शगुफा छोड़ा है, मुझे नहीं पता कि आप ये टीवी डिबेट में कह रहे हैं, आप अपनी पार्टी फोरम में इस बात को उठाएंगे या नहीं उठाएंगे उस तरीके से, लेकिन मैं लोगों की राय जरूर आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो आम लोग हमारे साथ बैठे हैं। अदिति, जरा उनसे पूछिए जो बात सुधांशु मित्तल कह रहे हैं, क्या देश को ऐसे एक कानून की जरूरत है? क्या देश इस जगह पर, इस मुहाने पर यह महसूस कर रहा है कि ऐसा कोई कानून होना चाहिए जहां धर्म परिवर्तन पर रोक लगे? बिल्कुल रोहित, लोग उसे ही जानते हैं। आपको लग रहा है कि अब ये वक्त आ गया है कि कानून चाहिए इस मुद्दे पर? कानून की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग अभी भी अगर गरीब रहेंगे या कुछ भी रहेंगे तो कुछ भी आप बना लेंगे, उस कानून का कोई पालन नहीं होगा और ये चीज़ चलती रहेगी। इसलिए पहले इसके लिए ये एक सामाजिक फैक्टर है, इसके लिए पहले दूसरे पहलू को सोच करके इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा हमें। आपकी राय? ये हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और जो जिस धर्म में जाना चाहते हैं उनका स्वागत किया जाए और जा सकते हैं। इसकी कानून की जरूरत इसमें नहीं है अभी। दीदी मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म कोई ये कपड़ा नहीं है, ये उतार दो दूसरा पहन लो। धर्म कोई जबरदस्ती से कोई नहीं बदल सकता। अगर धर्म ही इंडिया में खत्म हो जाए तो फिर लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाए। ठीक है, आगे दीजिए। हिंदुस्तान में सबको अपना धर्म मानने की छूट है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कानून की जरूरत नहीं है। दिलों के रिश्ते हैं, जैसे बनते हैं बनने चाहिए। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कि जिसमें सब धर्मों के लोग इतना खुल करके विश्व में पहली बार कोई बोल रहे हैं। यह हमारे धर्म की ताकत है, हमारे देश की ताकत है, हमारे लोकतंत्र की ताकत है। दूसरा, धर्म अपने मन से है, किसी का ना देने से है ना लेने से है। कोई नहीं हमें जबरदस्ती मेरे मन को बदल सकता है, ना मैं किसी के बदलाव में आने वाला हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी से मेरे को, नहीं तो मौलाना साहब को मुझसे शिकायत रह जाएगी। ये जो है तमाम की तमाम सियासत चल रही है, इसलिए कि अगर ये मजहब में जबरदस्ती नहीं होती तो ये इस तरीके से नहीं होता। ये जबरदस्ती करके ये तमाम किया गया। जो अगर अपने मन से अपने मजहब को बदल लिया तो उसमें कोई किसी चीज की चर्चा नहीं होती। ये चर्चा जो हो रही है जबरदस्ती के ऊपर हो रही है। अब जो चर्चा हो रही चल रही है, ठीक है, तो लोगों की राय यहाँ पर साफ तौर पर बटी हुई है। किसी को लग रहा है सियासत हो रही है, कोई कह रहा है कि इस देश का जो फैब्रिक है वही सेक्युलर है। रोहित, तो फिर ऐसे कानून की जरूरत है का? सबकी यहाँ पर अपनी अपनी राय है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ये बड़ी चर्चा रोहित आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के उस पार आप रहिए हमारे साथ। या धर्म परिवर्तन, बड़ी धर्म संसद आखिरी पड़ाव पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ स्वामी विवेक विराट मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी हैं, जो ग्रंथी हैं गुरुद्वारा मोतीबाग के, और हमारे साथ सुधांशु मित्तल और तहसीन। मैं आप चारों से लास्ट से कमेंट चाहता हूं, बहुत छोटे छोटे। ज्ञानी जी, पहले आप कुछ कहना चाहते हैं? जो बात उन्होंने सुधांशु जी ने उठाई है, एक कानून की जरूरत है, क्या आप इससे सहमत हैं? देखो, वो बात आप सभी लोग कर चुके हैं कि कानून की जरूरत अगर थी तो पहले क्यों नहीं हुआ जी, क्योंकि राजनीतिक मुद्दे बनते हैं। मैं जब से शुरू हुआ शांत बैठा हूं, क्योंकि धर्म का मतलब अगर हमें जीना नहीं आया तो सारा कुछ बेकार है जी। दूसरी बात है, अभी जिक्र हुआ कि हिंदू धर्म एक जीवन पद्धति है जी। इस बात से आप सब सहमत हैं? अभी सुधांशु जी पहले वालों ने भी बोला, इन्होंने बोला, ठीक। अगर जीवन पद्धति अपने रूप में हम इतनी अच्छी जी लें कि दूसरा उसे देखकर आए तो उसके लिए तो कोई किसी को ऐतराज नहीं है।
चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। ठीक। अभी जो लाइन चली धर्म परिवर्तन, ठीक, मैं गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर गुरु अर्जन देव जी का एक शब्द है, उसमें जिक्र है धर्म की परिभाषा क्या है, मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म जी, हर को नाम जप निर्बल कर्म। ठीक, जिस आदमी ने अपने आप को धर्मी बनाना है जी, वो परमेश्वर को याद करे। अब यहाँ पर फिर सवाल हो गया जी, आप हरि का नाम ले रहे हो, उन्होंने ये बात साथ में रख दी, कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई अलाए। ठीक, झगड़ा ही खत्म कर दिया। झगड़ा खत्म। आप परमेश्वर को याद रखो, उसका भय रखो। ठीक, देखो मेरी बात अभी मैं बताऊं रोहित जी कि परमेश्वर का डर जी और नेक कर्म, ठीक, जब ये आ गए तो फिर ना, चाहे मैंने पगड़ी बांध ली, मौलाना जी ने टोपी पहन ली, उन्होंने अपना चोगा पहना हुआ है, ठीक, मेरे साथी ने तिलक लगाया, एक बात। दूसरी थी धर्म परिवर्तन, जब से इंसान बना है, जब से अकल आई, हम अपना आप बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। ठीक, उसमें गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का जिक्र है। जी, जी। मैं उस मुद्दे को नहीं उठा रहा, लेकिन उनकी शहीदी को संसार मानता है कि धर्म परिवर्तन के लिए वो खड़े हुए। जी, जी। उन्होंने रोक लगाई। दूसरी एक बात केवल और कहूंगा कि आज का ये जो मुद्दा है, भीड़ के रूप में कभी भी धर्म परिवर्तन का जब भी बनता है ना इशू, वो कहीं ना कहीं लालच, डर या जो भी है, हमें अपने जीवन को, चाहे सिख है, चाहे मुसलमान है, चाहे पंडित है, चाहे ईसाई है, इतना अच्छा बना लेना चाहिए कि 10 लोग सुनकर आए और कहें भी आपके गुण हम लेना चाहते हैं। ठीक, इंसानियत ही धर्म है। ठीक, विवेक जी समय खत्म हो गया, फिर भी मैं चाहता हूँ 30 सेकंड आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, जैसा सुधांशु जी ने कहा है कि उनके ऊपर अगर केस हो तो किस संविधान के अनुसार हो। अगर कानून धर्म के ऊपर बना ही नहीं हुआ, वैसे तो धर्म से ऊपर कानून हो नहीं सकता, परंतु जब सभी प्रकार के धर्म यहाँ सरवाइव करते हैं तो कोई ना कोई तो कानून ऐसा हो और वो सब पे फिर लागू, एक जैसा लागू होना चाहिए। बड़ा जुर्म किया है इन लोगों ने, ये बहुत बड़ा जुर्म किया है इन लोगों ने। कोई जुर्म नहीं किया, इसमें कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। गलती होती है, जिसको लगता है कि हम गलत हैं, वो कानून नहीं चाहेगा। आप झगड़ेंगे तो मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। लास्ट कमेंट सुधांशु मित्तल, एक जो बात तहसीन ने आपसे पूछी थी, आप उसका जवाब दे दें। छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ था मिशनरीज को रोकने का काम, जब कानून नहीं है, तो आज आप कानून की वकालत कर रहे हैं, और क्या जो बात आप यहाँ कह रहे हैं वो पार्टी फोरम में और संसद में आएगी? देखिए रोहित जी, बस 30 सेकंड लूंगा, लेकिन कोई बीच में ना बोले। ठीक, देखिए, यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बैठे हैं और सब इस बात पे सहमत हैं कि किसी भी धर्म में अगर आपने प्रलोभन देके या आपने खौफ से अगर धर्म परिवर्तन करवाए तो गलत है, सब मानते हैं। ठीक है, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि इसके लिए कानून बनाइए कि ये गैर कानूनी होगा। क्यों? विश्व भर में हमेशा अल्पसंख्यक जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी पे प्रेशराइज क्रिएट कर देगी। सुनिए, ये हिंदुस्तान की विडंबना देखिए कि यहाँ मेजॉरिटी ये कह रही है कि एंटी कन्वर्जन लॉ होना चाहिए, लेकिन कोई तैयार नहीं है। क्यों? इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। फिर हम बहस की तरफ, देखिए, कोई बहस करना चाहता नहीं है। धर्म संसद ये कहे कानून लेके आओ कि प्रलोभन या फिर भय से धर्म परिवर्तन नहीं होगा, लेके आओ ना कानून। मुझे लगता है कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं। आचरण देख लीजिए, आप नहीं पाएगा। किसने किया है? विवेक जी, पूरी दुनिया जानती है धर्म परिवर्तन कोई सुन नहीं पाएगा। कुछ विवेक जी, हजारों की, लाखों की संख्या में हो गए। इन्होंने खुद बताया कि 2000 की, मुझे लगता है आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। आज हजारों की संख्या में। विवेक जी, समय खत्म हो गया। पुरखे कहीं ना कहीं हिंदू है। विवेक जी, हिंदू से अगर आप क्रिश्चियन बने तो वो धर्म परिवर्तन नहीं तो और क्या है? आप प्लीज सुनील जी, मेरा विवेक जी, सुनील जी, हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं आपको जवाब देता हूं। हम ब्रेक ले रहे हैं, हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं ये कहते हुए कि यहाँ से इस चर्चा को एक नए पड़ाव पर ले जाने की जरूरत है। क्या वाकई देश में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक कानून की दरकार है? क्या वाकई देश में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून की जरूरत है? इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। सुनील जी प्लीज, समय खत्म हो चुका है, मेरा समय खत्म हो चुका है, मेरा समय खत्म हो चुका है। ये जो पुरखों की बात कर रहे हैं, देखिए पहले तो आदि मानव था, पेड़ पे रहता था। ये प्लीज ब्रेक ले रहे हैं। आप सबका शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।